राधे राधे बंधुओं। भगवान विष्णु के वाहन गरुण के बारे में तो सभी जानते हैं। भगवान गरुण को विनायक, वैंत्य, नागांतक, विष्णुरथ, सुपर्ण आदि नामों से भी जाना जाता है। गरुण हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म के भी महत्वपूर्ण पक्षी हैं। माना जाता है कि गरुण एक ऐसी प्रजाति होती थी जो इतनी विशालकाय थी कि अपनी चोंच से हाथी को उठाकर उड़ सकती थी। पक्षियों में गरुण को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार, बुद्धिमान और गतिमान होता है। गिद्ध और गरुड़ में फर्क है। तो आज हम जानते हैं भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के जन्म का रहस्य और कैसे वह एक पक्षी से भगवान बन गए। पर सबसे पहले आप हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस कर दें प्लीज़। पुराणों में भगवान गरुड़ के पराक्रम के बारे में कई कथाओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि उन्होंने देवताओं से भी युद्ध करके अमृत कलश छीन लिया था। दरअसल ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 विंता और कद्रु बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दिया। विंता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र के रूप में मांगे, जो अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी मां के कहे अनुसार कार्य करने लगे। लेकिन विंता के अंडों में से एक भी पुत्र अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ था। जल्दबाजी में आकर विंता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के रूप में बिताना होगा, और अगर दूसरे अंडे से निकला पुत्र आपको इस श्राप से मुक्त नहीं करवा सका तो आप और वह दोनों आजीवन दास दासी बन के रहेंगे। भय से विंता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के शाप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। उनकी पसलियों से जुड़े हुए विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व की मुक्ति के लिए शर्त पूछी। सर्पों ने विंता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत कलश मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रखी थी। पहले चरण में आग के पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा था। वहां तक भी पहुंचने के पहले देवताओं से मुकाबला करना होता था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में लेकर पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका, और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुख से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच ना होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वे सांपों को भोजन रूप में खा सकेंगे। इस पर गरुड़ ने भी अमृत कलश सकुशल वापस लाने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत कलश सौंप दिया और कहा कि यह लो, मेरी शर्त पूरी हुई, अब यह अमृत कलश आपका हुआ, लेकिन इसको पीने से पहले अच्छा होगा यदि आप स्नान कर लें। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए गए तभी वहां अचानक इंद्रदेव प्रकट हुए और अमृत कलश को वापस ले गए। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सांपों को अमृत भी नहीं मिला। तो बंधुओं, ये थी भगवान गरुड़ के जन्म और उनके जीवन की एक झलक। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।